सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर जो दो टॉपिक आपका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स के अंदर, वो होता है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा, और दूसरा होता है वेक्टर, सदिश। क्योंकि ये दोनों हर एक चैप्टर के अंदर आपको आने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दोनों से रिलेटेड उतना अच्छा से करना चाहिए आपको। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए, ये जो टेबल दिख रहा है और इससे रिलेटेड एक यूट्यूब पे आप जाके देखोगे, वहां पे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स करके एक क्या कह सकते हैं उसका एक ग्रुप बना हुआ होगा, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। तो इसके एक एक चीज को नॉर्मली हम बोलेंगे कि आपको जैसे ये सिंबल जो लिखा हुआ है सिंबल याद रखिए, और इसको नॉर्मली इंग्लिश में ही याद रखिए, जैसे डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली, माइक्रो, नैनो, और 10 पे पावर कितना रहता है, इसको याद रखना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये टॉपिक जब लास्ट होगा तो उस टाइम में आपको जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसकी भी बात होगी, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा भैया पूछा जाता है। तो जैसे सेंटी का मतलब क्या होता है 10 पे पावर -1, सॉरी डेसी का मतलब 10 पे पावर -1, सेंटी का -2, मिली 10 पे पावर -3। तो इसको याद रखने का अभी तक भी हम जो याद रखते हैं ऐसे ही रखते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, मतलब पूरे को रट डालो। और शुरुआत में देखेंगे तो -1, -2, -3, और उसके बाद -3 ऐड होना शुरू हो जाता है, मतलब -1, -2, -3, -6, -9, -12 ऐसे चलता है। तो यदि आप पूरे इसको याद रख लेते हो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, उसी तरह इस साइड से भी सेम कहानी चलती है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये एकदम याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये याद है तो आपको बहुत जगह काम देने वाला है, ठीक है। तो जैसे इसको यूज कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और हम कहेंगे कि आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स का यूट्यूब पे पूरा बना हुआ है आपका, लगभग 4-5 वीडियो होगा जिसके अंदर डिफरेंशिएशन है आपके, और कह सकते हैं ये वाली कहानी है, और तीसरा है एंगल वाली कहानी, ठीक है। ये तीनों को जाके पक्का वाला देख लो, उसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे। डिफरेंशिएशन के 3 वीडियो हैं शायद, और एंगल का एक है कि मतलब मान लो 270 साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपका प्रायोरिटी में ये काम है कि जाके शायद 4 या 5 वीडियो है वहां पे, तो यदि किसी को यदि उसका लिंक नहीं मिलता है, मतलब वीडियो नहीं मिलता है यूट्यूब पे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या यहाँ पे आपके चैट बॉक्स के अंदर वहां पे हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, आप मैसेज कर दोगे हम वहां पेस्ट कर देंगे। तो उसको जाके पक्का वाला सीख के रखना है, डिफरेंशिएशन को, एंगल की कहानी, मतलब मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन 120, यदि आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो पक्का वाला जाके आज के आज कर लेना है, ठीक है। 1-2 दिन टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम समझते हैं, इसको याद रखना एकदम कंपलसरी। चलिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको जो फाइनल रिजल्ट फॉर्मूले में यूज करना है वो यूज करना है किस में, मान लो जूल में निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर दे के रखा है क्या चीज, दूरी, ठीक है, और फोर्स आपको देकर रखा, बल देकर रखा है 5 न्यूटन। ओके, तो इस समय आपको जो वर्क निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो यहां पे आपको वर्क जो निकलेगा किस में निकलेगा, जूल में, ठीक है। तो इसको हमको पहले बदलना पड़ेगा ना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तब तो जूल क्या है, एसआई सिस्टम में आता है, एसआई पद्धति के हिसाब से जूल होता है। तो 1 सेंटीमीटर को हमको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटी का मतलब क्या होता है, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी 10 पे पावर -2। तो इसको हम लोग इस सी को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। अब जब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे एफ की वैल्यू 5, क्योंकि न्यूटन एसआई सिस्टम में होता है, कैसे, इसको लिखते हैं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस दूरी के लिए इतना 10 पे पावर -2 क्या चीज, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -2।
मतलब 5 इंटू 10 पे पावर -2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज हमेशा आने वाला है, हर एक चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं ऐसा रहे कि आपको पूछ दे भैया बताइए 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, हो सकता है पूछे भी हुए हैं, ओके। तो माइक्रो का मतलब क्या, जस्ट पीछे देखें कितना है 10 पे पावर -6 मीटर बराबर x सेंटीमीटर, लिख सकते हैं। तो x बराबर लिखते हो तो क्या लिखते हैं 1 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब कितना 10 पे पावर डेसी सेंटी -2 मीटर, मीटर से मीटर साफ, ये क्या हो गया 10 पे पावर -4। x की वैल्यू तो लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको याद रखना ही रखना है, बार बार आएगा क्वेश्चन, आगे हम लोग करेंगे, बहुत सारा करेंगे। तो इस टेबल को एकदम पक्का वाला आपको याद रखना है, और इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में नहीं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो डेका हेक्टो किलो मीगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा, और सब में देखोगे क्या है -1 -2 -3 -6 -9, यहाँ 3 बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3, उसके बाद सब में 3 ऐड होते जा रहा है। तो याद रखने के लिए, और खासकर इसका सिंबल ये भी याद रहना चाहिए, ये वाला भी सिंबल याद रहना चाहिए, तो इसको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक राशियां होती है, वो दो टाइप की होती है। पहला होता है फंडामेंटल मूल राशियां, ठीक है, और उसके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न। तो सबसे पहले मूल राशियों की बात करते हैं, तो वैसी राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो खुद से इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, जो अपने आप में ही क्या है परफेक्ट है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज which do not depends on other quantities and also independent of each other। मतलब एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, उसको लिखने के लिए आपको किसी और राशि को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके बात करें तो जैसे लंबाई होता है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। द्रव्यमान का क्या होता है केजी, लंबाई का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो ये सब क्या है मूल राशियां। मूल राशियों का मतलब होता है सिंपल सा जो किसी और राशि पर, किसी और क्वांटिटी पे या किसी और मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं मूल राशियां कहते हैं। इसमें नॉर्मली मूल राशियां कितनी होती है 7 होती है, और मूल राशियों का जो मात्रक होता है यूनिट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं मूल मात्रक कहा जाता है। तो कह सकते हैं मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली कितने होते हैं 7 होते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो जिनका हिंदी है वो हिंदी में, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश में, अपना नोट करके कॉपी में रखते चलेंगे। तो मूल राशियां क्या हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो खुद से इंडिविजुअल है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। जैसे टोटल 7 होते हैं इसके, जैसे लंबाई उसका मात्रक क्या होता है मीटर, कह सकते हैं द्रव्यमान मास का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है। उसी तरीके से समय का कह सकते हैं टाइम का क्या होता है यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन होता है। तो ये सब क्या है मूल मात्रक है, ध्यान में रहेगा, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ये आपको पूछेगा नहीं सिर्फ। अब दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब होता है कि वैसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, या ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं व्युत्पन्न। सिंपल से कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो मूल राशियां थे उस पर निर्भर करता है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है मूल व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और इसके मात्रक को क्या कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके कह सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट होता है उसको, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे पास कह सकते हैं स्पीड, वेग कहे, गति कहे, तो इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है मूल राशि है, मूल मतलब मूल मात्रक है। सेकंड क्या है मूल मात्रक है। तो ये दो मूल मात्रक पर निर्भर किया, इसलिए इसे क्या कहेंगे व्युत्पन्न कहेंगे। उसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब,
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LVH जानते हैं। तो इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो 3 गो लंबाई पर के मात्रक पर निर्भर किया। उस तरह बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस पर निर्भर किया, केजी पर भी निर्भर किया, मीटर पर भी निर्भर किया और सेकंड पर भी निर्भर किया। तो तीन तीन मतलब 4 लोगों पर निर्भर किया। उसी तरीके कार्य की बात करें तो कार्य का क्या होता है, सिंपल सा कह सकते हैं न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का मतलब तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ ही, साथ में ये मीटर एक एक्स्ट्रा चला गया, तो इसको लिखते थे और लिखते क्या होता, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उस तरह बल की बात तो कर ही लिए। ऊर्जा का भी वही होता है जो कार्य का होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां के मात्रक हैं। और व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं। मूल राशियां कितनी है, 7 है, लेकिन व्युत्पन्न कितनी है, बहुत सारी है। तो हजारों की संख्या में मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मात्रकों की पद्धति। इसका भी जरूरत पड़ेगा आपको। तो इसमें नॉर्मली हम लोग 4 पद्धतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस के अंदर क्या होता है, सी फॉर होता है सेंटीमीटर, जी फॉर होता है ग्राम और एस फॉर होता है सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको यूज करके आप किसी का मात्रक लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सीजीएस मात्रक कहलाएगा। दूसरा हमारा होता है एमकेएस सिस्टम, इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म होता है एसआई सिस्टम का। एमकेएस का मतलब होता है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। नेक्स्ट अपना होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, जब ब्रिटिश लोग हम लोग के ऊपर राज किए थे तो उस टाइम ये सिस्टम उनका दिया हुआ है। तो एफपीएस के अंदर हम लोग यूज भी करते हैं। देखो सेंटीमीटर का भी यूज करते हैं, ग्राम का भी यूज करते हैं और सेकंड का भी यूज करते हैं। उसी तरह मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का, तीनों का यूज करते हैं। और एफपीएस के अंदर फुट, पाउंड, सेकंड, इसको भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, फुट। आपकी यदि लंबाई पूछी जाए कितनी है, इतना फुट है, बोलते हैं ना कितने फीट की लंबाई है, दीवार कितना ऊंचा है तो 12 फीट की छत है, बोलते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। उसी तरीके से पाउंड की बात करें तो नॉर्मली यदि आप केक लेने जाओगे तो क्या बोलते हैं कि भैया 1 पाउंड का केक दे दीजिए, 2 पाउंड का केक दीजिए, 2.5 पाउंड का केक दे दीजिए, बोलते हैं। तो अभी भी हम लोग यूज करते आ रहे हैं किसका, ब्रिटिश सिस्टम का। सेकंड तो सेकंड है। और नेक्स्ट अपना होता है जो देखो अब 3 लोग हैं, 3 जगह 3 कहानियां चल रही है। तो क्या होगा कि कोई बंदा मान लो यहाँ का बंदा यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये बोलेगा भैया 1 पाउंड दे दीजिए, सामने वाला तो केजी सिस्टम वाला है तो कहेगा 1 पाउंड कितना केजी होता है। तो सब साइंटिस्ट लोग बैठ के डिसाइड के चलो एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जो सब लोग माने और सब जगह वैलिड हो। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या कह सकते हैं सिंपल सा एसआई सिस्टम। तो नॉर्मली आपको सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो होता है सीजीएस सिस्टम, सबसे ज्यादा आपको यूज में आएगा, इसके बाद एसआई सिस्टम के बाद। ठीक है, और नॉर्मली एमकेएस सिस्टम तो इसी का भाई है, किसका, बड़ा भाई है एसआई सिस्टम का, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और एफपीएस सिस्टम बहुत कम ही आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अभी तक तो शायद नहीं दिखा है। तो सीजीएस सिस्टम को तीनों का टर्म याद रखेंगे, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक है, और एसआई सिस्टम में टोटल 7 रहते हैं तो उसको देखते हैं। चलिए अब एसआई सिस्टम में बात करें तो जो अपने मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं द्रव्यमान, मास के लिए, लंबाई के लिए, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ताप या टेम्परेचर कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो नॉर्मली हम लोग को जो मोस्ट ऑफ टाइम यूज होने वाला है वो 1 to 5 यूज होता है। तो सबका मात्रक आपको याद रखना है। जैसे मास का कहते हैं किलोग्राम, लंबाई या लेंथ के लिए कह सकते हैं मीटर, टाइम के लिए सेकंड कह सकते हैं, करंट के लिए एम्पियर कहते हैं और टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा के लिए क्या कहते हैं, मोल। तो इसको याद रखना है। साथ में इसको डायमेंशन जो लिखा जाता है हमेशा डब्बे के अंदर लिखते हैं। तो मास के लिए कैपिटल एम से, लेंथ के लिए कैपिटल एल से, टाइम के लिए कैपिटल टी से और एम्पियर करंट के लिए कैपिटल ए से और टेम्परेचर के लिए केल्विन को कैपिटल के से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
अब दो और सिस्टम की बात करते हैं, मतलब दो और यूनिट की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। एक अपना होता है प्लेन एंगल, समतल कोण, या नॉर्मली जिस कोण हम लोग बात करते हैं, जैसे ये कोण हो गया, ठीक है, नॉर्मली बात करते हैं तो इसको कहते हैं समतल में, एक समतल में जो कोण होता है उसको समतल कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है, इन शॉर्ट में आरएडी लिखते हैं। और इसका जो बीमा होता है, जैसे इससे पहले जो 7 थे अपने पास, उनके सबके पास बीमा थी, लेकिन यहां पे जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, समतल कोण और ठोस कोण, इसका कोई बीमा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। तो मात्रक समतल कोण की बात करें या सिंपल सा कोण की बात करें तो रेडियन होता है, जबकि ठोस कोण की बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें तो इसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसको आरएडी से लिखते हैं, जबकि इसको एसआर से लिखते हैं, और इसके दोनों में से किसी का भी बीमा नहीं होता है। एक बार नीट के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इनमें से किसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता है, ठीक है, मतलब मात्रक होता है लेकिन उसका बीमा नहीं होता। तो किसका नहीं होता है, ठोस कोण और समतल कोण का मात्रक तो होता है, रेडियन और स्टेरेडियन तो होता है, लेकिन उसका बीमा नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। अब रेडियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास एक क्या है, वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे ये इसका सेंटर कहलाएगा, ठीक। अब ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त की परिधि से, सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब जितना बड़ा त्रिज्या उतना ही बड़ा जब चाप आप काटोगे, आर्क लोगे कहां पे, सरकमफ्रेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर, तो उतने ही बड़ा के लिए तो जो एंगल बनेगा यहां पे थीटा एंगल बना, इसी को कहा जाता है एक रेडियन, ठीक है। तो सिंपल सा कहते हैं 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जो आर्क है इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसके रेडियस के बराबर। तो जो एंगल आपके सेंटर पे बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। तो कह सकते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के, त्रिज्या के मतलब ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या के बराबर लंबाई द्वारा उसके केंद्र पर, लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण को क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं, थीटा। और ये आगे भी यूज होने वाला, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। तो थीटा इक्वल्स टू सिंपल सा क्या कहते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल सा आर्क को मान लो हमने एस से लिख दिया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एस बाई आर। आगे आएगा सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे ना, वहां पे ये आएगा, तो लिख सकते हैं चाप बटे त्रिज्या एस बाई आर, ओके। और फिजिक्स के अंदर देखो, साइंस कोई भी पेपर होता है, ठीक है, तो उसे मेनली आपको, अब जैसे ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप में से जो भी, मतलब सब लोग तो ग्रेजुएशन कर ही चुके हैं, तो कोई बंदा यदि हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, मतलब फिजिक्स पढ़ा हो और वो हिंदी मीडियम में हो, ठीक है, या एग्जाम में जाके लिखे होंगे तो वो हिंदी मीडियम में आपने लिखा होगा या हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया गया होगा ग्रेजुएशन में, तो पक्का कमेंट करके बताइएगा। हमने तो अभी तक नहीं सुना कि ग्रेजुएशन में, ठीक है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स को याद रखिए, क्योंकि फिजिक्स या साइंस जो भी रहता है तो मैक्सिमम क्या रहते हैं, इंग्लिश के टर्म ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में टर्म्स रहते हैं हिंदी में जो आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो हिंदी में चलाता होगा मोबाइल? तो ये एकदम दिमाग में ठूस लेना कि नहीं, हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम मतलब हिंदी ही सिर्फ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि इंग्लिश के टर्म को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द आपको क्वेश्चन में मिलेंगे जो आपको उसका खुद हिंदी में ही मतलब पता नहीं चलेगा, उससे आसान आपको इंग्लिश के टर्म्स लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे सारे के सारे हिंदी इंग्लिश साथ में मिलेंगे, तो दोनों को समझना है, क्योंकि हमेशा जो नहीं कि हिंदी वाला सही हो जाए, मतलब समझ में आ जाए, इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ जाए। ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, सारे के सारे टैलेंटेड हो, सबको इतना समझ में आता है ना। तो ऐसा नहीं एकदम सोच के चला हिंदी मतलब प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी, शुद्ध नाम का, खासकर साइंस में तो शुद्ध नाम का चीज नहीं होता है। तो उम्मीद करती है समझ में आए कि मतलब एक रेडियन क्या होता है, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। याद रहेगा, ओके। तो यहां से याद रखेंगे थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। एस क्या है इसका,
चाप है ये यहां से यहां तक की दूरी, और त्रिज्या मतलब ये आर त्रिज्या हो गई, ठीक है। और याद रखना है पाई रेडियन जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो उसी तरह यदि हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो इस पाई को नीचे लेके जाते 180 बाई पाई कहते हैं, और इसको यदि सॉल्व करोगे तो 57.7 डिग्री होता है। ओके, अब 1 डिग्री को लिखा जाता है 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ता, यदि किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए उस समय के लिए, तो एक जो डिग्री होता है वो 60 मिनट को कहते हैं, और 1 मिनट जो होता है, ये जो सिंगल डैश जो दिख रहा है ये मिनट को दिखा रहा है, तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये टर्म्स को याद रखेंगे। पाई रेडियन आपको किसके 180 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखना है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो अपना होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है। इस टर्म सबको याद रखना है, कभी जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेट रेडियन। ठोस कोण के लिए जो एंगल होता है उसको स्टेट रेडियन कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो एक गोला है अपने पास, गोला मतलब गोला है कहीं पे भाई नहीं है, मतलब फुटबॉल जैसे देखे हो ना, फुटबॉल। तो फुटबॉल का जैसे ये आउटर सरफेस होता है, फुटबॉल में एक सरफेस होता है बाहर का, तो उसके आउटर सरफेस पे त्रिज्या के स्क्वायर का, त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर जो क्षेत्रफल का जो कोण बनेगा, जिसके मतलब उस क्षेत्रफल के कारण जो केंद्र पर कोण बनेगा, उसी को कहा जाता है स्टेट रेडियन। या ठोस कोण को ऐसे समझो जैसे भूंजा आप खाए हो, भूंजा खाए हो, आप ये मत बोल देना भूंजा भी नहीं खाए हैं, ठीक है। आपने भूंजा खाया है, तो भूंजा जो ठोंगा में दिया जाता है, ठीक है, इसे करके गोल करके, कहीं तो होगा मेरे पास भी भूंजा की व्यवस्था नहीं है भाई, चलो ऐसे समझो, जैसे ये अपने पास एक पेज है, ठीक है, इस पेज का हम ठोंगा बनाते हैं ऐसे, ऐसा ठोंगा ऐसा ही होता है ना। तो ये जो ठोंगा बना, तो इसमें जो अंदर में कोण बना, एक ये सरफेस पे डिपेंड करेगा ना, सरफेस को छोटा करोगे तो वो कोण अंदर का छोटा हो जाएगा, इस सरफेस को बड़ा करेंगे ये कोण अंदर का बड़ा हो जाएगा। तो यही जो कोण बनता है इसी को कहा जाता है ठोस कोण। समझे, ठोंगा में जो कोण बनता है, बाहर वाले सरफेस को जितना बड़ा करोगे ठोस कोण का वैल्यू उतना बढ़ेगा, कोण को जितना छोटा करोगे सरफेस को। तो जो यहां मान लो ये अपने पास क्या है, एक एरिया लिए जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर है आर स्क्वायर के, तो इसके कारण जो केंद्र पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं ठोस कोण। एक गोला, फुटबॉल की कल्पना कीजिए, फुटबॉल, फुटबॉल के सरफेस जो ऊपर वाला जिसपे आप किक मारते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको एरिया लेना है कितने के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उसके कारण जो केंद्र पे कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। और ठोंगा एग्जांपल है ही, जैसे कोण खाते हो ना आइसक्रीम वाला कोण, वो भी क्या है, एक सॉलिड कोण ही है। और किसी प्लेन पे, जैसे ये एक बोर्ड है वो क्या है, एक प्लेन है, तो इसके ऊपर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन कोण बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं। तो सिंपल सा कह सकते हैं किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक रेडियन कहते हैं। One state radian is a solid angle made at the center of a sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere। तो नॉर्मली आपको ये टॉपिक जरूरत में नहीं आएगा, आपको जो जरूरत में आएगा वो आएगा प्लेन कोण, ठीक है। ये चांस बहुत ही कम चांस है ये आपको सॉलिड, तो इसको सिर्फ नॉलेज के लिए मतलब कह सकते हैं पढ़ लीजिए सिर्फ। लेकिन प्लेन कोण का इसका वाला थीटा इज इक्वल्स टू, यदि हम इसको एल मान लेते, आर के जगह पे हम यदि एस के जगह पे एल मानते तो सिंपल सा आगे जाकर हम लोग यूज करेंगे एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल। एल क्या है, चाप है, आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये पक्का वाला आने वाला है, तो ये याद रहेगा, सिंपल सा चीज है। सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए किसके बराबर होगा, जो वर्गाकार क्षेत्र बनाया गया उसके क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यूनिट देख लिए अलग अलग का, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं निकालते कैसे हैं यूनिट। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी को आप कैसे मापते हो, मीटर से मापते हो, 1 मीटर की दूरी पे है या 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसका यूनिट सिंपल सा कहते तो क्या होता है, मीटर, ठीक है। उसी कैसा कह सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई,
मतलब L इंटू बी। लंबाई, लंबाई को कैसे मापते हो? ये मान लो दोनों हाथ की मेरी लंबाई, तो कैसे मापोगे? कह सकते हैं 1.5 मीटर या 2 मीटर, तो मतलब लंबाई भी मीटर में। और किसी की चौड़ाई मापेंगे तो कैसे मापेंगे? चौड़ाई भी मीटर में ही होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसके यदि हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या होता था मीटर के लिए? याद होगा L। इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्बे के अंदर L। और या इसका यदि हम बीमा लिखते हो तो क्या लिखते हैं? मीटर का L और पावर 2 है L2। ठीक, उसी तरीके से आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? कोई भी आयतन ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल में हम सिर्फ आयताकार क्षेत्र का, रेक्टेंगुलर शेप की बात करें, किसी भी क्षेत्रफल की बात कर लो। जैसे क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं, मान लो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, सर्कल की, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का कोई यूनिट होता नहीं है, तो चलो इसका 1 लिख दिए। और आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कैसे मापते हो? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। इसका हम यूनिट लिखते तो क्या हो जाता? सिंपल सा मीटर स्क्वायर। किसी का भी लोगे, देखो यूनिट, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लिखा कुछ होता है और भावनाएं कुछ और होती है। मतलब वहां पे लिख देगा कुछ और उसका यूनिट दिया रहेगा कुछ और। तो आपको यूनिट से पकड़ना पड़ेगा, भैया ये क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या है। कभी समझ में नहीं आए तो क्या है, तो वो काम देता है। उसी तरह आयतन की बात करें तो क्या होता है? L B H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसके डायमेंशन को लिखते हो तो क्या लिखते हैं? मीटर के लिए L 3। किसी भी आयतन को ले लो, अब जैसे गोले का आयतन लेते हैं, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का कोई यूनिट नहीं, पाई का कोई यूनिट नहीं। यूनिट किसका होगा? आर का। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब मीटर। तो सिंपल सा इसका यूनिट भी क्या होता? मीटर क्यूब। मतलब कहीं पर भी मीटर क्यूब है तो ये क्या बताएगा? वो किसकी बात कर रहा है? आयतन की बात कर रहा है। कहीं पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो एरिया की बात कर रहा है। अब यदि हम वेलोसिटी की बात चलिए यदि हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? सिंपल सा याद होगा आपको फॉर्मूला, v इक्वल्स टू क्या होता है? d/t। फॉर्मूला सबका याद होना चाहिए। d मतलब दूरी मीटर, और t का मतलब समय, टाइम, सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको और लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और इसका डायमेंशन को लिखते तो मीटर का क्या होता है? L, और सेकंड टाइम का होता है t, तो t -1। ठीक है। उसी तरीके से संवेग, संवेग का क्या होता है? m गुने v, द्रव्यमान गुने वेग। ऑलरेडी पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट। द्रव्यमान का होता है kg, और वेग का भी जस्ट निकाले, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेग मीटर पर सेकंड अभी जस्ट निकाले। इसका डायमेंशन लिखते तो क्या लिखते? kg मतलब मास का, द्रव्यमान का। इसका हो जाता है m, मीटर के लिए L, और t -1। ठीक है। उसी तरीके से एक्सीलरेशन की बात करें, त्वरण क्या होता है? याद होगा त्वरण बराबर होता है v/t। ठीक है, वेग बट्टा समय। तो वेग का तो ऑलरेडी अभी निकाले हैं, क्या था? मीटर पर सेकंड, और समय का सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर। लिख सकते हैं ना, ये अपना हो गया। तो इसका यदि डायमेंशन लिखना चाहते तो क्या लिखते? m तो होगा नहीं क्योंकि मीटर है, तो m यदि लिख भी देते हो तो m0 L1 t -2। नहीं है तो 0 से सिर्फ काम चला सकते हैं, है तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। उसी तरीके से ये हो गया त्वरण की बात। नेक्स्ट मान लो हम बल की बात करते हैं। बल बराबर सबको फॉर्मूला पता है, m × a। ए का भी जस्ट निकाले, और m का क्या होता है? kg, और a का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलरेडी पता है। अब इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? m L
इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ML_T-2 लिख सकते हैं। इंपल्स की बात करें, आवेग की बात करें तो वो होता है बल गुने समय। तो बल गुने समय, बल का भी जस्ट निकाले क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का क्या होता है सेकंड, निकाला जा सकता है। उसी तरीके से कार्य की बात करें, बल गुने विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जस्ट पीछे निकाले हैं ना, या निकाले हैं, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, निकाला जा सकता है। उसी तरीके से ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें तो क्या होता है mgh भी होता है, और कह सकते हैं हाफ mv², ये भी होता है। ठीक है, तो m द्रव्यमान को बताता है, g त्वरण को बताता है, h किसको बताता है, ऊंचाई को बताता है। तो सब ऊंचाई के लिए मीटर, g के लिए सिंपल सा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m के लिए kg रखोगे। वही मात्रक इसका आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाइए, ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। थोड़ा सा समझे, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी, आप अब इस सबक खुद भी निकाल सकते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क के लिए है कि हर एक का आपको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। जैसे इसका कह सकते हैं LV, इसको कह सकते हैं LVH, इसको कह सकते हैं D/T, इसको कह सकते हैं M/V, इसको कह सकते हैं dV/dt, इसको कह सकते हैं M/A, इसको कह सकते हैं F/T, इसको कह सकते हैं F/S, और ये हो गया mgh। ठीक है, तो निकल जाएगा। यदि हम यहां बात करें W/T, इसको कहते हैं सिंपल सा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, आयतन। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए F और क्षेत्रफल के लिए A से, बल बटा क्षेत्रफल दाब का भी होता है, प्रतिबल का भी होता है, विकृति की लंबाई में वृद्धि मतलब सिंपल सा डेल L/L। लंबाई में परिवर्तन, मान लो जैसे लंबाई में परिवर्तन की बात करें 5 मीटर का था और 10 मीटर का हो गया, तो दोनों में परिवर्तन कितना होगा, 10 - 5 मीटर। तो डेल M का क्या होता, सिंपल सा मीटर, और पीछे नीचे लंबाई है तो मीटर मीटर, मीटर मीटर साफ। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, ना ही इसके पास कोई बीमा होगा। तो यहाँ पे L0 लिखिए, कुछ नहीं लिखिए, ठीक। बल आघूर्ण, बल गुने दूरी, F/S लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा का अभी जस्ट हाफ mv², और पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का क्या होता है, बल बटे लंबाई F/L, और जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने दूरी मतलब mL², ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको निकालना है, ठीक है। और S-, ठीक है, तो निकालना है, और साथ ही इसका डायमेंशन भी निकालना है। डायमेंशन भले आपसे अभी तक नहीं पूछा है, ओके, लेकिन शायद पूछा भी होगा, अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन डायमेंशन निकालिए, क्योंकि यदि आपको कभी डायमेंशन पता होता है तो आप किसी का भी यूनिट आराम से किसी भी सिस्टम में निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना को आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात जो करेंगे वो बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट व्यवहारिक मात्रक की, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि डायमेंशन की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। जो भी क्वेश्चंस छोटा सा ही दिया गया इसको पढ़ाई, क्योंकि अगले वीडियो में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और जो बोला गया था शुरुआत में याद करने के लिए उसको याद करके रखना है। और दूसरा चीज जो बोले थे यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें जाके एंगल की कहानी, डिफरेंशिएशन की कहानी और डेसी सेंटीमिली माइक्रो वाली कहानी, उसको जाके आपको पढ़ के रखना है। कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा वीडियो, समझने में कोई तकलीफ आए या कुछ भी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे मेरा स्पीड ज्यादा हो गया हो, अभी चूंकि ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशन, इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पक्का वाला कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू।